इसलिए आज हमारी इस बैठक के माध्यम से इस विषय को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। सेतु के रूप में हम सब उस पर काम करें। फिर आप भी अपने समाज में, संगठन में, संस्थाओं में, गांव में व्यस्त रहते हैं, संपर्क रहता है, उनको निमंत्रित करना, उनको समय पर लेकर के आना, इस निमित्त आज की बैठक को रखा है। मैं सोचता हूँ माननीय कैलाश जी चौधरी जब विषय अपना रखेंगे यहाँ, वो विषय भी होगा और जो संगठन की दृष्टि से अपने काम का जो बंटवारा हो कि भाई मुझे भी ये कार्य दिया है, इस काम को मैं ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सूचना करूं, केवल व्हाट्सएप से नहीं, व्यक्ति से सूचना करूं, आने जाने की व्यवस्था के साथ सूचना करूं और ठीक ढंग से अच्छी कार्यशाला हो, तो मैं सोचता हूँ कि हम पार्टी के प्रति भी एक पूर्ण निष्ठा निभाएंगे। और जो हमको कहा ना, संवाहक है, यानी कि हम जो चीज़ सुनेंगे वापस समाज में जब जाकर कहेंगे तो वो मनोस्थिति भी हमारी बननी चाहिए। केवल हम सुन के अगर संग्रहित कर लेंगे और हम किसी को न बताएंगे तो हम सबसे बड़े दोषी। हमको इसीलिए पार्टी और जनता समाज ने आपको और हमको कहा है इस काम को आम जन तक बताना है। इस आम जन को बताना है तो आज की छोटी कार्यशाला, बड़ी कार्यशाला, और फिर जहाँ हमारी कर्म भूमि है, जहाँ हमारा कर्म स्थल है, जहाँ हम रोज नित्य प्रतिदिन उठते हैं, बैठते हैं, उनके बीच में जो मिथ्या भ्रम है, कोई गुमराह कर रहा है, तो उन सब विषयों को बताने के लिए आज की हमारी इस बैठक के लिए माननीय कैलाश जी चौधरी बता रहे हैं। उनका स्वागत भी हम करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनको मार्गदर्शन में यही है। अब्दुल कलाम जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। जब वो राष्ट्रपति का फॉर्म भरने गए थे तो उन्होंने, उनके परिचित ने कहा कि वो मोहरत दे के फॉर्म भरना, तो उन्होंने 2 मिनट रुके, हंस के उनके सामने देख के बोला कि मोहरत मैं नहीं दे दूंगा। पूछा कि क्या हो गया, क्यों नहीं दे पाओगे? तो उन्होंने कहा कि भारत की जन्मभूमि पर पैदा होना ये सबसे बड़ा मोहरत, इससे बड़ा मोहरत है। क्योंकि हमको सबको पता है कि महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने पेश हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सिर्फ जो मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। पूर्व में बहुत अच्छी बैठक की, हमारी मीडिया की निगाह भी हमारे ऊपर रहेगी, सबके ऊपर रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जी आ रहे हैं, हमने सूची पहले भी हमारे पास से टेलीफोन नंबर दी है। और इस बात हमने ये भी तय किया, जो भी इस मंडल के सहयोग और प्रभारी बने उनकी संख्या भी पैसा हम उस दिन देंगे। क्योंकि कार्यक्रम के बाद में भी हमने तय किया था कि प्रत्येक कार्यक्रम हो उसके बाद समीक्षा निश्चित तौर से होनी चाहिए, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। अधिकांश यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी बैठे हैं, हम चूंकि हमारा परिवार बड़ा परिवार भी है, तो आपके यहाँ पर सिर्फ जो खिलाड़ी भी रहे, अनेक एडवोकेट भी रहे, सीए भी रहे, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, और अनेक इस परिस्थिति में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए बहुत ही समुदाय के लोग भी है। निश्चित तौर से कानून के बारे में हमारे कैलाश भाई साहब तो बताएंगे, लेकिन मेवाड़ की भूमि ऐतिहासिक भूमि भी है और यहाँ की सीट पूरे देश में लेती है। मेवाड़ की सीट ये कहते हैं कि परिश्रमी की भूमि भी है, बलिदानों की भूमि भी है। तो बेटा आपको चुनाव निवेदन करता तो आप सब भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता हो, मेरे से भी उम्र में अधिकांश कार्यकर्ता यहाँ सामने बैठे, मेरे को तो मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, लेकिन आप सब जने 3 दिन हमारे पास शेष है और ये भी तय होगा उस दिन अधिकांश संख्या में हम तय करेंगे भी 4-5 जो पंक्ति होगी उस पंक्ति में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता रहे। और अनेक देशों में, हम राजस्थान में नहीं पूरे देश में देख रहे हैं, अधिकांश में मुस्लिम जो महिला है वो बढ़ चढ़कर, हमने टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम में देखा, इस वक्फ बोर्ड का जो उन्होंने समर्थन किया है और वो खुद कहने लगे कि 60 साल के आजाद देश की आजादी के बाद में कांग्रेस ने राज किया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हक की लड़ाई पूरे लड़ी। और एक माता ने तो निश्चित तौर से कहा कि हमारी जमीन चली गई, घर चले गए, लेकिन अगर ये संपत्ति हमारे पास आती तो निश्चित तौर से मैंने सपना देखा था, मेरी बेटी है वो 34-35 साल की हुई, अभी तक शादी उसकी हुई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं।
तो ऐसे वक्त की जो संपत्ति है, निश्चित तौर से स्कूल हो, कॉलेज हो या बच्चों की छात्रवृत्ति हो, आप सबके लिए, आप सब उस समुदाय के लिए एक वरदान साबित होगी। मैं एक बार पुनः हृदय की गहरे से बेलाजी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज शादी भी और आप सब कार्यकर्ता लंबे समय से बैठे हैं। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी सब जिला की ओर से हृदय की गहरे से आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद साधु देता हूँ। और हम सब मिलकर 9 तारीख की जो मैं मानता हूँ एक छोटा सा महाकुंभ होगा, उस महाकुंभ में अधिक अधिक कार्यकर्ता अपने आहुति दे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं मेरे साथ में जो सहयोगी है वो भी बिलाजी जी साहब का स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय गिरीश जी शर्मा हमारे जिला सहसभापति कार्यक्रम निशाद जी जैन, आपने बताया पूर्व ये प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? ना ही कोई संपत्ति है जिसको लेने का, इसके अंदर जो मुकदमे जिनके ऊपर कोई कोर्ट में विवाद नहीं है, वो सारी संपत्तियां वक्त की रहे, कोर्ट की रहेगी। विवाद है उसका कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, जो फैसला होगा वो होगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया। और इसलिए इस संपत्ति को लेके कुछ लोग ब्राह्मण प्रचार जिस तरह से कर रहे हैं कि ये इसके अंदर कहा गया कि अभी कहते हैं दो सरकार जो अलग इस्लाम के अतिरिक्त जो 2 लोग रहेंगे, हालांकि महिलाओं को रखा है, लेकिन 2 अलग रखने का जो कहा है सरकारी, जिसमें कलेक्टर का है और दूसरा जो रहेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, उसमें कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी दिया कि उसके अंदर क्या मंदिर के अंदर आप मुस्लिम को रखेंगे क्या? मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि मंदिर एक धार्मिक संस्था है जहां पूजा अर्चना होती है। ऐसे ही मस्जिद के अंदर आपके वहां पर अपनी जो पद्धति से आप अल्लाह ताला को याद करते हो, वो स्थान है पूजा का स्थान जिसको अपन कह सकते हैं। तो वो स्थान है, वहां पर न इधर आप दूसरे को रख सकते हो, ना उधर रखने की बात की है। जहां मस्जिद है, मदरसा वहां पे नहीं है। ये वक्फ का मतलब वक्फ की बोर्ड का है, जो एक ऐसी संस्था है जो दान में दी हुई संपत्ति है उसकी निगरानी करने के लिए एक संस्था है, जिस संस्था को अंदर एक अगर कोई सरकारी अधिकारी, जिसमें मुसलमान भी हो सकता है, अधिकारी हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। तो संपत्तियां कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं, उन सारी की एक व्यवस्थित उनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, उनको रजिस्ट्रेशन हो जाए, वरना अभी तो यही पता नहीं कि उनकी संपत्ति है कितनी, कहां पड़ी है। तो उनको रजिस्ट्रेशन हो, एक्चुअल में ये संपत्ति कितनी है, उनको उनका मालिकाना हक के साथ कह सकते हैं ये है, उनका डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाए। ये सारा व्यवस्थित देश भर में करने का निर्णय हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति सिर्फ या वक्त के अंदर ऐसा कानून यहाँ बना है, दूसरे इस्लामिक कंट्री में तो पहले ही बन गया। 3 तलाक कई जगह प्रदेश और कई इस्लामिक कंट्री में पहले ही समाप्त हो गया, यहाँ पर इन्होंने आग लगाई। ऐसे वक्फ की संपत्ति पर ऐसे कई इस्लामिक देश है जहां पर वक्फ की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, वक्फ बोर्ड ही समाप्त कर दिया। तो फिर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी देश में इस प्रकार के लोग वातावरण प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए सब देश एक परिवार की तरफ लेके चल रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय जगपाल सिंह राठौर साहब, माननीय प्रमोदी सामर साहब, उप जिलाध्यक्ष चंद्रपुर जी, मन्ना जी, पारस जी, अमित मोहम्मद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी, इकराम कुरैशी जी, प्रदेश महामंत्री अख्तर सिंह जी, जिलाध्यक्ष करण सिंह जी, इसाद जी, अस्मा खान जी और पार्टी के सभी मोर्चों के अधिकारीगण, समाज के कार्यकर्ता, अल्प समय की सूचना में इतनी बड़ी संख्या में है। पिछली बार भी अपना कार्यक्रम हुआ था, अर्जुनवती मेघवाल ने लिया था, अब अरुण सिंह जी आ रहे हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो अपन अच्छी से अच्छी संख्या जुटा रहे, तो उसका इफेक्ट जाएगा और ये मेरा अंदाजा अंतिम कार्यक्रम भी होगा इसलिए अपन बड़ी संख्या में अपन कार्यकर्ता को लेके आए और जैसे फतेहनगर है, सलूमगढ़ है, सराड़ा है, जैसे बाहर से भी कार्यकर्ता 304, 200, 300, 400 ग्रामीण जिले से भी आ सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह कि अच्छी संख्या के अंदर ये कार्यक्रम संपन्न हो, हम इतनी बड़ी संख्या में